बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जटी आज लेके आई है सीख कबाब का सालन। बहुत मज़े का और बहुत कमाल का है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। जटी आज लेके आई है चिकन टिक्का सीख कबाब की रेसिपी। ये थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से सीख कबाब बनने जा रहे हैं। इसके साथ मैं करूँगी इसकी ग्रेवी भी रेडी, क्योंकि आपको पता है सूखी सूखी हो तो वो जो है ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी में एक तो खाए भी जाते हैं और थोड़ा सा सूखा सूखा भी लगता है साथ। ठीक है, बहुत मज़े की रेसिपी है। अच्छा, अब चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। कुछ इंग्रेडिएंट्स मेरे सामने पड़े हुए हैं और कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी साथ साथ। ठीक है, ये मेरे पास कीमा चिकन का जो मैंने खुद रेडी किया है। अभी अभी इसको अपने हाथों से कूट के अच्छे तरीके से। ये है मेरे पास पेस्ट, 2 टेबलस्पून पेस्ट है लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च का। ठीक है, ये है मेरे पास 2 अदद लेमन, ये हैं 3 से 4 हरी मिर्चें, आप चेक कर सकते हैं 4 से 5 होंगी, और ये हैं 2 अदद टमाटर। इनकी हमने ग्रेवी तैयार करनी है। इसको हमने डालना सीख कबाब के अंदर। किस तरह बनाते हैं, चले आइए स्टार्ट करते हैं अभी ही आपके सामने। ये देखिए, मैं इनको साइड पे कर दूंगी। ये कीमा मैंने सेंटर में कर लिया। अब इस पेस्ट को हम इसमें रेडी कर देंगे मिक्सअप अच्छे तरीके से। ये पेस्ट भी मैंने खुद अपने हाथों से कूट के, मशीन के ज़रिए नहीं बनाया, कूटा हुआ। आपको पता है थोड़ा सा अच्छा टेस्ट देता है। ठीक है, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ और लेमन कट करके इसमें डालूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी जनाब, आप देख सकते हैं मैंने अब यहाँ पे मसाला जात लिया है। ये है मेरे पास 1 चम्मच बेसन। अभी मैंने 1 चम्मच लिया, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी यूज़ करूँगी तो आपको बता दूँगी। ये है मेरे पास 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला है। ठीक है, हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है और हाफ़ टेबल स्पून के करीब सॉल्ट है। अब ये सारी चीज़ें मैंने कर देनी है इसमें मिक्सअप। अच्छे तरीके से और कीमा जो है मेरे पास, ये चिकन जो था 1 पाव के करीब था, वो मैंने यूज़ किया है। खुद चिकन था, बस मैंने उसको बोनलेस उसको मैंने कट करके तो उसका कीमा रेडी कर दिया था। ठीक है, मैंने स्पेशली कोई कीमा नहीं मंगवाया। आप मंगवा सकते हैं तो आप आप ये बस मेरा एक मकसद होता है आपको रेसिपी बताना। ठीक है, कि आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से सारी चीज़ों को एक जान करूँगी। ये देखें, मिक्सअप अच्छे से होगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। ठीक है, मैंने पहले भी आपको शायद बताया काफ़ी दफ़ा कि ये चीज़ें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती, बिल्कुल भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती जितना आप लोग सोच रहे होते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा ख़र्चा करके तो इन चीज़ों को बनाती हूँ। ये बस आप जो चिकन रूटीन वाइज मंगवा रहे हैं आप उसमें से रख लें बोनलेस चिकन, और आप दूसरा जो है वो यूज़ कर लें, तो आप एक ही दफ़ा में मुझे लगता है ये रेडी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें मेरा चिकन अच्छे तरीके से मिक्सअप हो गया है। अब मैं डाल रही हूँ 2 अदद लेमन इसमें। अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद तो आप 1 भी यूज़ कर सकते हैं, ये टेस्ट पे डिपेंड करता है। अच्छा, मिर्चों का मैंने इतना कम इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि मुझे हरी मिर्च जो है वो पसंद है, तो इस वजह से वो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ की है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। ठीक है, ये मैंने डाल दिया इसमें लेमन। अब हम इसको फिर से एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। बस अब हम ये हमारा सीख कबाब का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको थोड़ी देर के लिए मतलब कि आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है कि ये कीमे में अच्छे तरीके से मसाले जज्ब हो जाएं। उतनी देर तक हम ग्रेवी की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं मैंने ऑयल डाल दिया है इधर। ये देखें, इस तरह से डालना है ऑयल, आपने हाथों पे लगा लेना है। और इसका ये मैं सीख का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप किसी पेंसिल का भी कर सकते हैं। इससे मैं बनाऊँगी अब सीख कबाब। ठीक है, अब मैंने इस तरह से इसको, जितना आपने बनाना है, जिस साइज़ का बनाना है उस तरह से आप करें। और ये देखिए
इस तरह मैंने सीख पे रखा। जो साइज़ आपको चाहिए आप उसके हिसाब से इसको दबा के मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा था। ये देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। इस तरह से मैं सीख पे लगा के दबा के इसको बनाती जाऊंगी। सारे मैं कबाब अब रेडी करके आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं मैंने सीख कबाब अपने रेडी कर लिए हैं। ये जो थोड़ी बहुत शेप है ये आप हाथ से भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। ये देखिए ऑयल तकरीबन गर्म हो गया। अब मैं इनको करूँगी फ्राई। ये देखिए मैंने रख दिए हैं सीख कबाब फ्राई होने के लिए। मैं ये सारे डाल के आपको बताती हूँ, क्योंकि इस तरह से मुझे मोबाइल पकड़ के बनाने में मसला हो रहा है। ठीक है, हमारे सीख कबाब एक साइड पे हो रहे हैं रेडी। अब हम करते हैं ग्रेवी रेडी। ये मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल। आप अपने हिसाब से जितनी आपने ग्रेवी बनानी है उसके हिसाब से लें। मैंने लिए हैं इसमें 3 अदद टमाटर और 5-6 हरी मिर्चें। इसकी मैं ग्रेवी बनाऊंगी सीख कबाबों के लिए। ठीक है, फ्लेम हम फुल कर देंगे। साइड पे मैंने रखा है कोयला गर्म होने के लिए। अच्छे तरीके से कोयला गर्म हो रहा है। जी जनाब, आप देख सकते हैं सीख कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम लोगों ने इसी के ऊपर ग्रेवी डालनी है, तो इस वजह से मैं इसे फ्राई पैन से नहीं निकालूंगी। जो फ्राई पैन में ऑयल था वो मैंने रिमूव करके ग्रेवी में यूज़ किया, उसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं किया। अब हम चलते हैं ग्रेवी की तरफ। मैंने जग में जो थोड़ा सा पानी था वो लिया था। सॉरी कैमरा जो है ना वो थोड़ा सा ब्लर हो गया था, इस वजह से मैंने साइड पे किया है। अच्छा, हमारे सीख कबाब में मसाला इतना ज़बरदस्त है कि मुझे नहीं लगता इस ग्रेवी में ज़्यादा मसाले की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हरी मिर्च हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। इसमें भी सिर्फ हम एक मसाला यूज़ करेंगे, नेशनल का तिक्का मसाला है मेरे पास, वो देख सकते हैं। ये मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब मसाला डाला है। इसमें सॉल्ट ऑलरेडी होता है, मैं पहले इसको चेक करूँगी फिर इसमें नमक का इजाफा करेंगे। अच्छा, अब मेरे पास है यहाँ पे मौजूद हरी मिर्चें और कटा हुआ हरा धनिया, वो मैं इस पे ऐड करूँगी। ये देखिए मेरे पास फ्रीज़ हुआ धनिया है, मैंने ये इसमें डाल दिया, क्योंकि धनिया एक दिन लाओ अगले दिन जो है वो सारा डल हो जाता है, तो इस वजह से मैंने काट के फ्रीज़ किया हुआ था। ये देख सकते हैं मेरी ग्रेवी, ये मेरी ग्रेवी बस रेडी हो रही है। इसमें से अच्छे तरीके से आप पानी ड्राई कर लीजिएगा, पानी ना रहे। ठीक है, जैसे ये रेडी होती है मैं आपको बताती हूँ। ये देखें तकरीबन इसमें से सारा पानी जो है वो टमाटर है, तो ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हो गया है तकरीबन ये रेडी हो गई है। बस मैंने इसमें डाला है इसमें थोड़ा सा अपनी ग्रेवी के हिसाब से नमक, 1/2 टेबल स्पून से भी बहुत कम नमक मैंने इसमें डाला है। अब मैंने उतारने से पहले इस पर डालनी है ब्लैक पेपर। ठीक है, देख सकते हैं ये है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून के करीब ब्लैक पेपर। इससे तो ना ही आपको सूखा सूखा लगेगा और ना ही कोई मसला होगा। बहुत टेस्टी ये जो है सीख कबाब का जो आप सालन कह सकते हैं। ये देखिए बस थोड़ा सा मैं इसको और टाइम दूंगी। कोयला हमारा रेडी है तकरीबन। अच्छा, ये सब रेसिपीज़ मेरी अपनी होती हैं, अपनी ईजाद करना आप लोग सोच रहे होंगे मैं खुद यानी कि मेरी अपनी रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं इसमें नमक चेक करूँगी। नमक अभी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं थोड़ा नमक और ऐड करूँगी। देख सकते हैं ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। मैंने सीख कबाब एक दफ़ा फिर चूल्हे पे रखे हैं। अब मैंने इनके ऊपर इसकी लेयर लगा देनी है, यानी कि इसको अच्छे तरीके से फेंक देना है। अच्छा, ये मसाले को
कबाबों के ऊपर अच्छे तरीके से हिला देना आपने, ठीक, कि आपके कबाब अच्छे तरीके से कवर हो जाएं। तो वैसे सीख कबाब नहीं खाते, जिनके लिए मसला होता है खाने में, मेरी हमें उस तरह से मज़ा नहीं आया। ये देखें, अब मैंने फ्लेम खोला नीचे, ओह बिल्कुल लाइट है। अब मैंने यहीं पे इसको थोड़ा सा गर्म करना है। ये आप देख सकते हैं कुक होना स्टार्ट हो गया है। मैंने अब यहाँ पे रखा है ऑनियन का छिलका, और इस पे मैंने रखना है कोयला। ये देखिए कोयले में से धुआं भी देखें किस तरह से आ रहा है। अब मैंने इस पे डालना है थोड़ा सा ऑयल, और अब मैंने इसको कवर अप कर दें। ये देख सकते हैं हमारा सालन जो है वो रेडी हो गया है सीख कबाब का, बहुत मज़े का और टेस्टी है। अब हम इसे एंजॉय करते हैं। आप लोग वीडियो देख के एंजॉय कीजिए और मुझे रेसिपी देख के बताइएगा कि कैसी होगी, ठीक। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।